इस देश में दो कानून हैं। अपोजिशन के लिए एक कानून है, जो बीजेपी के लिए एक कानून है। इस देश का सारे करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी में है। उसको कोई ईडी रेड नहीं होता है, आईटी रेड नहीं होता है, सीबीआई रेड नहीं होता है। 500 रुपये में सिलेंडर। इनके जो अच्छे दिन का बात किया था, अभी 1100 बनाया है इन लोग ने अच्छे दिन का भाव, वहाँ 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा है। 56 इंच का सीना, फिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, कितने महीने हो गया? 5 महीने 6 महीने हो रहा है। वहाँ मेती कुकी के आपस के अंदर लड़ाई लड़ा दिया, क्यों नहीं जा रहे हैं? देश का कोई भी करप्ट है, उसको एक बार बीजेपी ले लेता है, उनके वॉशिंग मशीन है, उसका फेयर एंड लवली डाल देगा, वो करप्ट आदमी क्लीन बन जाएगा। ये है बीजेपी का, ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। बीजेपी कुछ गोदी मीडिया ने इस तरीके का जो नैरेटिव क्रिएट करना, परसेप्शन करने के उन लोग ने लगा है, वो सच और झूठ का लड़ाई है। सत्य का जीत होगा, कांग्रेस सरकार आएगी। डबल इंजन सरकार है तो वहाँ नहीं होता है। जो सरकार कांग्रेस का है, दूसरे पार्टी का है, वहाँ इनको टेंशन है, दिक्कत है। तो कितने और ड्रामा करेगा? एक बार मेकअप लगा के 3 बार ड्रामा कर सकते हैं। आप उसी एक ही मेकअप को 10 बार करेगा तो निकल के आएगा ना पेंट। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है विपक्ष पर, किस तरीके से देखते हैं? तमाम जो है नेता कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए, कहाँ कहाँ चुनाव होगा, बीजेपी के पास और कुछ नहीं है। बीजेपी इसी दम से चुनाव लड़ता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को दिखा के। जो अपोजिशन, जो अभी 5 राज्य में कांग्रेस सरकार आ रही है, कैसे कमज़ोर करना, कैंडिडेट को तंग करना, वह सारे बड़े बड़े लीडर्स को इसी में थोड़ा उलझा के रहे, इस तरीके का टीवी में बयानबाजी करे इन लोग ने। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इस देश में दो कानून हैं। अपोजिशन के लिए एक कानून है, जो बीजेपी के लिए एक कानून है। इस देश का सारे करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी में है। उसको कोई ईडी रेड नहीं होता है, आईटी रेड नहीं होता है, सीबीआई रेड नहीं होता है। वो भी चुनाव समय आते ही इसको याद आता है। जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में सारे लीडर्स का ईडी रेड हो गया, सीबीआई रेड हो गया। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आप जानते हैं बहुत दिन से चल रहे हैं वहाँ। तेलंगाना में किस तरीके से वहाँ खुल के सपोर्ट कर रहे हैं टीआरएस को, बीजेपी ने उसको पैसा पहुँचाने का। राजस्थान में जो कुछ है नहीं है, उसको ज़बरदस्ती इन लोग ने एक कहीं ना कहीं स्टेट में माहौल ख़राब करने का और सारे प्रत्याशी को तंग करने का इस तरीके कर रहे हैं कि कितने भी करो, यहाँ ये लोग बीजेपी जा रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं। लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि सारा पैसा खा गई कांग्रेस 5 सालों में। देखिए, कांग्रेस का जो राजस्थान में जो स्कीम्स है, कोई भी गरीब, किसान, मजदूर एक आधार कार्ड लेके जाए तो बस से कोई भी बड़ा हॉस्पिटल में 25 लाख तक इलाज, कोई भी बीमारी हो, कोई 1 रुपये पैसे नहीं मांगेगा। ये कांग्रेस सरकार है, इसीलिए ऐसे स्कीम हुआ है। 500 रुपये में सिलेंडर। इनके जो अच्छे दिन का बात किया था, अभी 1100 बनाया है इन लोग ने अच्छे दिन का भाव, वहाँ 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा है। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में, जो किसान के बच्चे, गरीब का बच्चे लोन लेने के लिए लाइन लगता था विदेश में जाके हायर स्टडी करने के लिए, वहाँ कांग्रेस सरकार ने उसको भी सुविधा बनाया। क्या नहीं किया वहाँ, बताइए आप। कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, उसको 10 लाख का बीमा। मीन्स हर लेवल में कांग्रेस पार्टी जो बात बोली सारे पूरा किया है। उन लोगों को टेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद, उसके बाद कर्नाटक का चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गया है। तो अभी उनके पास एक ही बचा है, तो ये ईडी सीबीआई के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी क्यों घबराएगी? वो कह रहे हैं मोदी का 56 इंच का सीना है। लोक से पहले 5 राज्यों में वो दावे कर रहे हैं, उसके बाद लोकसभा में वो 300 के पार, 400 के पार सीटों के दावे कर रहे हैं। 56 इंच का सीना, फिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, कितने महीने हो गया? 5 महीने 6 महीने हो रहा है। वहाँ मेती कुकी के आपस के अंदर लड़ाई लड़ा दिया, क्यों नहीं जा रहे हैं?
तो ये झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। झूठ बोलो और सेल करो, करप्शन करो। देश का कोई भी करप्ट है उसको एक बार बीजेपी ले लेता है, उनके वॉशिंग मशीन है, उसका फेयर एंड लवली डाल देगा, वो करप्ट आदमी क्लीन बन जाएगा। ये है बीजेपी का। ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। जनता समझ में आ गया जनता को। अभी सरकार इसको उखाड़ के फेंकने का काम, कहा जा रहा है उखाड़ के फेंकने का काम करेगा जनता ने। इतनी स्कीम आपने बताए बावजूद उसके राजस्थान जो है क्राइम के मामले में अभी नंबर 1 पे है, और इसके बाद लगातार जो है नारे चल रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। देखिए, इनका आपको पता है बहुत हो गई महंगाई के मार, अब की बार क्या था, इनका ही नारा था। पूरा देश में हालत क्या है, वहाँ कांग्रेस कहाँ कहाँ सरकार है, वहाँ जनता से आप पूछिए ना। जनता खुश है। बीजेपी कुछ गोदी मीडिया ने इस तरीके का जो नैरेटिव क्रिएट करना, परसेप्शन करने के में उन लोग ने लगा है, वो सच और झूठ का लड़ाई है। सत्य का जीत होगा, कांग्रेस सरकार आएगी। ईडी सीबीआई के लिए कहा जा रहा है कि आज़ाद संस्था है, वो काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद आप लोग जो हैं उसमें अड़चन डाल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन और रोक टोक कर रहे हैं। देखिए, वो उनके काम करने को छोड़ दो ना। वो जो बीजेपी सरकार है वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कांग्रेस सरकार कहाँ है, अपोजिशन का जो पार्टी का सरकार है वही क्यों कर रहे हैं? ये तो वो भी चुनाव के समय में क्यों कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचार के चीजें मिलेंगी तभी करेंगे ना। भ्रष्टाचार आपको याद आ जाएगा ओनली चुनाव के टाइम पे, उससे पहले नहीं है। डबल इंजन सरकार है तो वहाँ नहीं होता है। जो सरकार कांग्रेस का है, दूसरे पार्टी का है, वहाँ इनको टेंशन है, दिक्कत है। तो कितने और ड्रामा करेगा? एक बार मेकअप लगा के 3 बार ड्रामा कर सकते हैं। आप उसी एक ही मेकअप को 10 बार करेगा तो निकल के आएगा ना पेंट। तो आपने सुना किस तरीके से जो है ईडी सीबीआई का जो इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, लगातार तमाम नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। जो आए दिन ऐसी खबर मिलती है कि तमाम नेताओं को जो है कभी इसके घर कभी उसके घर ईडी भेजा गया तो गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी को लेकर विपक्ष के नेताओं में लगातार गुस्सा बना हुआ है। आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि और लगातार नारे लगाए जाते हैं ईडी सीबीआई बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे ही सीबीआई और ईडी का जो शिकंजा है और जो कार्रवाई है वो भी तेज होता जा रहा है। इसी से लोग ये कनेक्शन बना रहे हैं कि चुनाव को देखकर जो है सरकार बौखलाई हुई है और लोगों पर कल शिकंजा कसने का काम कर रही है। हमने श्रीनिवास से बात की, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया क्या कुछ कहा, उनकी बातों से आप कितना समर्थन रखते हैं, विरोध करते हैं, अपने कमेंट ज़रूर बताएं हमें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।